Hello everyone, in this video I will tell you what are the roles of human resource development for manpower। बेसिकली मैन पावर के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के रोल्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, वही आज हम इस वीडियो में समझेंगे। रोल्स से पहले मैं आपको बता दूं कि मैन पावर होता क्या है। बेसिकली जितने भी एम्प्लॉयज़ हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो हमारी कंपनी की मैन पावर कहलाती है। बेसिकली जितना भी ह्यूमन रिसोर्स है वो हमारा मैन पावर कहलाता है। अब बात करते हैं इसके रोल्स के बारे में। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के जो रोल होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं मैन पावर के लिए। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो सबसे पहला रोल मैन पावर के लिए तो वो होता है एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग कराना एंड एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट कराना। ट्रेनिंग में हम ऐसा करते हैं कि जो नया एम्प्लॉय है उसको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता है, तो उसको ना हम जो भी हमारी कंपनी में सॉफ्टवेयर यूज़ होते हों, जो भी मशीन्स वगैरह यूज़ होती हैं, उन सारी चीज़ों को चलाने की उस बंदे को ट्रेनिंग देते हैं, जिससे कि वो काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर सके। वही हमारी ट्रेनिंग कहलाती है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट का मतलब होता है कि नई नई स्किल्स को डेवलप करना एक एम्प्लॉय में। एंड हमने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की मीनिंग में भी समझा था कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हम ऐसा करते हैं कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करते हैं एक एम्प्लॉय में, एंड जो एम्प्लॉय है उसके अंदर नई नई स्किल्स को डेवलप करते हैं, वही हमारा ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट कराता है। तो इसका जो रोल होता है वो भी मैन पावर के लिए यही होता है कि एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कराना उनकी। अब बात करते हैं इसका जो सेकंड रोल होता है मैन पावर के लिए वो क्या होता है। तो इसका जो सेकंड रोल है वो होता है कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अप्रेजल करते रहना एंड एम्प्लॉयज़ का मैनेजमेंट करना। अप्रेजल का मतलब बेसिकली आंकना या मूल्यांकन करना या फिर जो है जांचना भी आप कह सकते हो एक तरीके से। परफॉर्मेंस को अप्रेजल करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक एम्प्लॉय की। मतलब उसकी परफॉर्मेंस इस टाइम पर क्या चल रही है, वो किस तरीके से काम कर रहा है, एंड जो काम कर रहा है उससे क्या रिजल्ट आ रहा है, कंपनी को कितना रिजल्ट मिल रहा है, इन सारी चीज़ों को मैनेज करना, इन सारी चीज़ों को समझना एंड एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को अप्रेजल करना, उनका मैनेजमेंट करना, यही सारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का रोल होता है। अब बात करते हैं इसके तीसरे रोल के बारे में। तो इसका जो तीसरा रोल होता है वो ये होता है कि मैन पावर की डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग के लिए स्ट्रेटजीज़ और काफ़ी प्लानिंग वगैरह करना, जिससे कि हमें जो आउटकम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिले, ह्यूमन रिसोर्स की काफ़ी अच्छी तरीके से डेवलपमेंट हो पाए। अगर आपने पहले से प्लानिंग काफ़ी अच्छी तरीके से कर रखी होगी, नई नई स्ट्रेटजीज़ आप लेकर आओगे, नई नई स्ट्रेटजीज़ के थ्रू अगर आप डेवलपमेंट करोगे एम्प्लॉयज़ का, तो एम्प्लॉयज़ भी खुश रहेंगे एंड कहीं ना कहीं वो मोटिवेटेड रहेंगे अपने काम को लेकर। और यही जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का तीसरा रोल होता है। अब बात करते हैं इसके चौथे रोल के बारे में। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो चौथा रोल है वो होता है एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर करना। अब जाहिर सी बात है, आप अगर एम्प्लॉयज़ के अंदर स्किल्स को डेवलप कर रहे हो, नई उनको काफ़ी सिखा रहे हो, उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो उनका करियर है वो भी डेवलप हो रहा है। एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के जो इंपॉर्टेंस है उसमें भी ये पॉइंट आता है कि एम्प्लॉयज़ का करियर डेवलपमेंट होता है। तो जब भी एम्प्लॉयज़ का करियर डेवलपमेंट होगा तो आप एक तरीके से उनका वेलफेयर तो कर ही रहे हो, तो वेलफेयर करना भी रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। एंड इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी या मेरे लिए कोई भी सजेशन है, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ या गलत पढ़ा रहा हूँ, जो भी है भैया कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बता दो। मुझे कोई ना कोई फीडबैक तो दे ही दिया करो, जिससे मुझे भी थोड़ा खुद में इंप्रूव करने का मौका मिलता है। एंड अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो वो सारे नोट्स तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएंगे, आप इजीली वहाँ से डाउनलोड कर लेना। थैंक यू एवरीवन।